Good morning, every students. Today will be start the new chapter. आपने ये इसका फर्स्ट लेक्चर पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी का। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, जो प्रीवियस जो मेरा लेक्चर था फर्स्ट लेक्चर, उसके अंदर जो हमने लास्ट टाइम टर्म पढ़ी थी, एक बार हम उसको रिकॉल करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास जो फॉर्मूला आता था वो था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई आपके पास करंट था, क्यू था वो आपके पास चार्ज था, और टी था वो आपके पास क्या था? टाइम था। ठीक है, मैंने ये कहा था कि जो करंट है उसकी जो एसआई यूनिट होगी, करंट की किसकी एसआई यूनिट होगी, वो क्या होगी? एम्पियर होगी। करंट की जो एसआई यूनिट होगी वो आपके पास क्या होगी? एम्पियर होगी। और इसको जो मेजर करेंगे वो किस के अंदर करते हैं? एमीटर के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? एमीटर के अंदर मेजर करते हैं। मेजर किस में करेंगे? एमीटर। एमीटर का जो सिंबल होगा वो आपके पास कुछ इस तरीके से सिंबल होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव होता है। इसको मैं बता दूंगा कि सर्किट के अंदर किस तरीके से जोड़ते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा था। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपके पास था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को की जो एसआई यूनिट होती है वो आपके पास एम्पियर होती है। और इसको जो मेजर करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, अगर मैं करंट को मेजर करूंगा तो क्या लगाऊंगा? एक एमीटर लगाऊंगा। और उस एमीटर का जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपके पास एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक तरफ आपके पास नेगेटिव टर्मिनल होगा। अगर इस टर्मिनल को मैं किसी भी सर्किट के अंदर जोड़ूंगा तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो मैंने कहा था कि ये सीरीज के अंदर कनेक्ट होगा। किसके अंदर कनेक्ट होता है? सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। कैसे? जैसे आपके पास यहाँ पर कोई भी एक बल्ब है और ये आपके पास एक बैटरी है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर मैं यहाँ पर एमीटर लगाऊं तो यहाँ पर क्या से एमीटर लगेगा? सीरीज के अंदर लगेगा। और ये आपके पास पॉजिटिव है और नेगेटिव। एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। एमीटर का पॉजिटिव है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, और एमीटर का नेगेटिव है वो नेगेटिव से कनेक्ट करना है। सीरीज का मतलब होता है कोई भी एक स्ट्रेट लाइन। ये अगर मैं यहाँ से इस बैटरी को अलग कर दूँ, दोनों वायर्स को अलग करूँगा, कुछ इस तरीके से आएगा। ये आपके पास वायर है, अगर मैं इसको ऐसे अलग करता हूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो आप देखोगे एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वो किसके अंदर है? सीरीज के अंदर। ठीक है, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि एमीटर क्या कर दियो रे? मौत की भी करो ना। अरे यार, ना हो कि मैं भी मैसेज आ दो। उसको आपके पास सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट को हम किस जो एसआई यूनिट होती है वो आपके पास एम्पियर होता है। उसको जो मेजर करते हैं वो एमीटर होता है। एमीटर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। एमीटर को हमेशा जो सर्किट होगा उसको सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे। और क्यों कनेक्ट करेंगे? क्योंकि उसका लो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस वो आपके पास क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। इसलिए हम इसको किसके अंदर कनेक्ट करते हैं? सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। और मैंने डायग्राम में आपको कनेक्ट करके दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपके पास है करंट, चार्ज और टाइम। करंट की आपको ऐसा यूनिट पता है क्या होती है? एम्पियर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम्पियर। ये आपके पास क्या है? एम्पियर। चार्ज है, उसकी ऐसा यूनिट आपके पास क्या है? कूलाम। और जो टाइम है उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी आपके पास? सेकंड। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड। मैंने एम्पियर की सबसे छोटी इकाई लिखी 1, कूलाम की सबसे छोटी इकाई लिखी 1, और सेकंड की सबसे छोटी इकाई लिखी, वो आपके पास क्या हो गया? सेकंड। तो यहाँ से आप इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ द 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी? अगर आपके पास कोई भी एक गिवन कंडक्टर है, उसके अंदर 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम चार्ज क्या हो? फ्लो करे, या मुझे 1 कूलाम चार्ज फ्लो करने के लिए कितना टाइम लगे? 1 सेकंड का टाइम लगे, उसे हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक, कर दी है? कर दे। आपने पढ़ा कि एमीटर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड। ये मैं आपके सामने एक डेफिनेशन लिख दी है इसकी। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी, या आप ऐसे लिख सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज 1 एम्पियर। किसको डिफाइंड कर रहे हैं? 1 एम्पियर। इसको लाम 1 एम्पियर इफ 1 कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना? 1 कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू एनी अक्रॉस ईच अदर। अगर आपके पास कोई भी गिवन कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर 1 कूलाम चार्ज को फ्लो करने में मुझे 1 सेकंड का समय लगता है, तो उसे मैं क्या कह रहा हूँ? 1 एम्पियर कह रहा हूँ। ठीक है, सभी को क्लियर होगा। इसके बाद मैंने आपको तो टर्म बताई थी। एक बताया था कि 1 मिली एम्पियर होता है, उसकी वैल्यू होती है 10⁻³
एक बताया था एक माइक्रो एम्पियर होता है, उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये आपके पास क्या था, करंट इलेक्ट्रिसिटी था, जो आपने पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा होगा। ठीक है, आपके पास एम्पियर है, वो स्मॉल से स्मॉल अमाउंट के अंदर जो करंट होगा किसी भी सर्किट के अंदर उसको मेजर करने का काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा मतलब कम करंट को मेजर करेगा, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी के अंदर भी चार्ज को क्या करेगा, मेजर करेगा, करंट को। यहाँ से आपके पास एक यूनिट और निकाल सकते हो, जो आपके पास SI यूनिट होगी। मैंने लिख रखा है कि यहाँ पर आपके पास है एम्पियर, या मैं सीधा यहाँ पर लिखता हूँ कि I = तो आपके पास क्या है, Q/T। I की आपके पास क्या होता है, करंट। मैं लिखता हूँ कि करंट = यहाँ से मैं लिख रहा हूँ करंट = चार्ज अपॉन टाइम। करंट = चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की यूनिट आपके पास क्या होती है, कूलाम। टाइम की यूनिट आपके पास क्या होती है, सेकंड। तो आपके पास दूसरी यूनिट आ गई, वो आपके पास आई कूलाम पर सेकंड। ये आपके पास क्या है, एक अनोदर यूनिट है करंट की, कूलाम पर सेकंड। ठीक है, ये तो जो एम्पियर जो मैंने लिखा है आपके यहाँ पर, जो एम्पियर था वो आपके पास क्या थी, SI यूनिट थी। क्या थी, SI यूनिट थी। और ये आपके पास चार्ज अपॉन टाइम है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक यूनिट निकाली, और वो यूनिट आपके पास क्या है, चार्ज पर सेकंड। ये इलेक्ट्रिक करंट का एक न्यूमेरिकल है जो आपके सामने है। कहता है कैलकुलेट द करंट इन ए सर्किट। आपको एक करंट कैलकुलेट करना है इफ़ 500 कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग ऑन थ्रू इट 10 मिनट। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है कि करंट को मेजर करने के लिए, आपको करंट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है I = Q/T। ठीक है, गिवन आपके पास क्या क्या है, गिवन आपके पास क्या है, सबसे पहले गिवन है Q आपके पास गिवन है 500 कूलाम। T आपके पास गिवन है 10 मिनट। मिनट को आप किसके अंदर चेंज करोगे, सेकंड के, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो चार्ज की यूनिट है वो क्या है, कूलाम। हमेशा आपके पास कोई भी डिजिट होती है उसको आप SI सिस्टम के अंदर लेके आओ। आपके पास दोनों सिस्टम एक होने चाहिए। इसका जो चार्ज की जो यूनिट होती है वो SI कूलाम होती है, तो टाइम की आपके पास जो SI यूनिट होगी वो सेकंड होगी। अगर इसको मैं सेकंड के अंदर करूँगा तो ये आपके पास होगा 10 × 16 सेकंड से इसको मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपके पास क्या आ गया, 600 सेकंड। ठीक है, अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो इसके अंदर आप पुट करें, कर दी, बंद कर। ये आपके पास 600 सेकंड आ गया। फॉर्मूला आपके पास है I = Q/T। आप यूज करें, यहाँ पर लिख दी यूजिंग, क्या है, I = Q/T। I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। Q आपके पास क्या है, 500, तो आपके पास क्या हो गया, 500 कूलाम। और ये आपके पास T का क्या वैल्यू है, 600, तो 600 सेकंड। 2 0 से आपके पास 2 0 कैंसिल, आपके पास बचा 5/6। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो रेशियो आएगा वो आएगा 0.83 एम्पियर। आप 5 को 6 से डिवाइड करेंगे, आप 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पहले जो डिवाइड करोगे तो जाएगा नहीं, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.83 एम्पियर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, आपके पास करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, मुझे करंट की ही वैल्यू को फाइंड आउट करना था। ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है। ऐसे आपके पास n नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स होंगे। जो हम ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब पूरे एक बार न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनाएंगे। ये आपके पास बेसिक है। अगर बुक के अंदर आपके पास किसी भी की भी बुक है, NCERT है, आपके पास दिनेश की है, कोई भी पब्लिशर है आपके पास, उसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं उनकी ट्राई करें, निकाल के देखें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, आगे हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बहुत अच्छा है, समझने की कोशिश करते हैं। एक डेली लाइफ का हम एग्जांपल लेंगे और इसको हम समझेंगे। आपके पास 2 बीकर है, ये बीकर A है और ये बीकर आपके पास क्या है, B। आपके पास 2 बीकर हैं A और B। इन दोनों के अंदर आपके पास क्या है, लिक्विड है। यहाँ तक आपके पास लिक्विड है H2O, और इसके अंदर भी, इस बीकर के अंदर आपके पास क्या है, H2O। इन दोनों बीकर्स का आपके पास वॉल्यूम है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस हम समझ रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं कि आपके पास एक बीकर है, इसको बीकर को मैंने नाम दिया A है और इस बीकर को मैंने नाम दिया B है। इन दोनों बीकर्स के अंदर लिक्विड भरा है, मैंने H2O इसके अंदर लिक्विड माना। यहाँ से मैं आपके पास एक पाइप लगा देता हूँ और इन दोनों को क्या कर देता हूँ, अटैच कर देता हूँ कुछ इस तरीके। क्या इन दोनों के अंदर
ये वाटर है जो ए बीकर के अंदर वाटर है वो बी के अंदर फ्लो करेगा, या बी का जो वाटर है वो ए के अंदर फ्लो करेगा। अगर इनका आपके पास वॉल्यूम सेम है और आपके पास यहाँ तक दोनों बीकर है वो इक्वल स्पेस के अंदर भरे हुए हैं, तो यहाँ पर ना तो ये ए वाटर है वो इस तरफ जाएगा और ना ही ए वाटर बी का वाटर है वो बी की तरफ आएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं सिचुएशन सेकंड क्रिएट करता हूँ कि आपके पास एक बीकर है, इस बीकर को मैंने नाम दिया, ये बीकर आपके पास ए है और यहाँ पर बीकर है उसको मैंने कहा कि बीकर बी है। इन दोनों बीकर्स के अंदर आपके पास लिक्विड है और लिक्विड को मैंने मान लिया कि H2O है और ये ही आपके पास एक पाइप लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, और इस बीकर के अंदर जो वाटर है ना उसका वॉल्यूम आपके पास कम है। यहाँ तक इसके अंदर इस पॉइंट तक आपके पास वाटर है और इसके अंदर आपके पास यहाँ तक आपके पास वाटर है, तो सिंपल है कि ए का वाटर आपके पास किसके अंदर जाएगा, बी के अंदर जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक इन दोनों के अंदर इक्वल ना हो जाए। क्लियर। सेम इसी तरीके से आपके पास पोटेंशियल होगा। ये सभी को एग्जांपल समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आता है तो इसको दोबारा से पढ़े एक बार, फिर आपको समझ में आएगा। ऐसे ही मैं पोटेंशियल डिफरेंस का अगर एग्जांपल लूँ तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर कोई भी एक कंडक्टर है, ये आपके पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन सभी को पता है क्यों होंगे क्यों नहीं होंगे, चार्ज वाली जो चार्ज की मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उसमें मैंने आप सभी को समझाया था कि इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं, कैसे मूव करते हैं, किस तरीके से आपको कहाँ पर मिलेगा। तो मैं फिर भी बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके पास एटम के अंदर होते हैं और एटम का जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, उनकी कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। अगर मैं इस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं, ये आपके पास एक बैटरी है, इसको मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट किया कुछ इस तरीके से, ये आपके पास पॉजिटिव है और ये आपके पास नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज आपके पास नेगेटिव है, बैटरी का आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्ट। तो ये नेगेटिव होगा वो इस तरफ आएगा। पहले इनकी डायरेक्शन क्या थी, कोई भी एक डायरेक्शन नहीं थी, कोई इधर घूम रहा था, कोई इधर घूम रहा था, कोई इधर घूम रहा था, कोई इधर घूम रहा था। लेकिन अब जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट की तो ये क्या करने लगेगी, सभी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, सभी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। तो इन सभी की जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरीके से आपके पास क्या करेगा, मूव करेगा। यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अट्रैक्ट करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर आएंगे तो आपके पास फिर क्या होगा, रिपल्सिव होगा, क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी आपके पास नेगेटिव, तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपेल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स होगा। और जो रिपल्सिव फोर्स होगा तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ क्या करेंगे, इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। करंट की डायरेक्शन आपके पास कैसे रहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन हमेशा आपके पास, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा आपके पास क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो क्या हुआ कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब चार्ज का फ्लो कराते हैं या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराते हैं और जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कि इट इज़ डिफाइंड एज, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वर्क डन कर दे बंद 1.2 अनदर पॉइंट। ये मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन थी वो लिख दी कि वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था कि ये आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन है और ये आपके पास एक बैटरी से कनेक्ट किया और ये इस तरीके से मूव करते हैं। तो जब आपके पास कोई भी एक यूनिट चार्ज है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आपके पास मूव करता है तो आपके पास क्या होता है, और उसको मूव करने में क्या लगेगा, वर्क डन लगेगा, और उसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, फिर बता रहा हूँ कि वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आपके पास एक चार्ज है, चार्ज आपके पास कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करेगा, तो उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू किसके इक्वल हुआ, वर्क अपॉन चार्ज। ये आपके पास कैसा आ गया, एक मैथमेटिकल फॉर्म आ गई आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम किससे नोट करते हैं, इसको जो डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, V से डिनोट करते हैं।
कैपिटल V से। तो आपके पास किसके इक्वल आ गया, V इज इक्वल टू, वर्क को किससे नोट करते हैं, W से, तो आपके पास W, चार्ज को किससे नोट करते हैं, Q से, तो आपके पास क्या आ गया, Q। जो फॉर्मूला आपके पास आया वो क्या आ गया, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ से आपके पास देखोगे तो Q के भी काफ़ी फॉर्मूले होंगे, आपने पढ़ा होगा कि Q इज इक्वल टू, मैंने सबसे पहले बताया था कि Q इज इक्वल टू NE, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला, फिर मैंने लिखा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं Q इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू IT। यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूला आया है, इसमें मैं लिखूँ कि V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, तो क्या चार्ज किसके इक्वल हो गया, वर्क अपॉन वोल्टेज के। ठीक है, ये आपके पास तीन। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी SI यूनिट होती है आपके साथ, जो आपके पास SI यूनिट होगी वो होगी वोल्ट, क्या होगी, वोल्ट। और इस वोल्ट को भी हम किससे मेजर करते हैं, V से मेजर करते हैं। ठीक है, इस वोल्ट को आप किससे मेजर करते हो, V से मेजर करते हैं। अगर आपके पास कोई सर्किट गिवन है और उस सर्किट के अंदर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है, तो उसका जो सिंबल होगा उसको मेजर किसके अंदर करेंगे, तो वो आपके पास होगा वोल्ट मीटर, क्या होगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, और वोल्ट मीटर का जो आपके पास सिंबल होता है ना, वो वोल्ट मीटर का सिंबल कुछ इस तरीके से आपके पास सिंबल होगा, एक तरफ पॉजिटिव होगा और एक तरफ नेगेटिव होगा, जैसे एमीटर का आपके पास सिंबल होता है। ठीक है, एम्पियर से हम किसको मेजर करते हैं, करंट से, वोल्ट से हम किसको मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से। अब देखो कि इन तीनों का जो सिंबल है वो आपके पास एक ही आया, V आया। अगर आपको कहीं पर V देता है, सिंपल खाली V देता है, आपको दे दिया कि ये V है, इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको खाली V दे रखा है तो इसका मतलब ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आपको V के साथ कोई मैग्नीट्यूड देता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता है, जैसे कि 2 वोल्ट दिया, 3 वोल्ट दिया, 5 वोल्ट दिया, इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, वोल्ट है, इसकी वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस की आपको वैल्यू गिवन दे रखी है कि 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, कुछ भी इनमें से एक कोई भी वैल्यू। ठीक है, आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में हमने पढ़ा कि अगर आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के पास चार्ज है, और चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए वर्क डन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, वर्क अपॉन चार्ज के इक्वल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे नोट करते हैं, V से नोट करते हैं। वर्क को किससे नोट करते हैं, W से। चार्ज को किससे नोट करते हैं, Q से नोट करते हैं। तो आपके पास जो मैथमेटिकल फॉर्म आई वो आई V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी जो SI यूनिट होगी वो आपके पास वोल्ट होगी। इस वोल्ट को भी हम किससे मेजर करेंगे, इस वोल्ट को हम किससे मेजर करेंगे, V से मेजर करेंगे। और जो आपके पास वोल्ट मीटर होता है, अगर आपके पास कोई सर्किट दे रखा है और उस सर्किट के अंदर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, वोल्ट मीटर दे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो आपके पास जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरीके का सिंबल होगा जो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। ये आपके पास मैंने Q के 3 फॉर्मूले बताए कि आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला था चार्ज इज इक्वल टू किसके इक्वल है, NE के इक्वल। करंट है वो किसके इक्वल होता है, Q अपॉन T के। Q का फॉर्मूला यहाँ से आपके पास क्या आया, IT। Q आपके पास W, V इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वर्क अपॉन चार्ज। और तो चार्ज किसके इक्वल आ गया, वर्क अपॉन पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ से आपके पास जैसे कि आपने 1 एम्पियर पढ़ा है, इसी तरीके से आपके पास 1 वोल्ट होता है। आपके पास क्या होता है, 1 वोल्ट। यहाँ से आपके पास जो वो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी यूनिट आपके पास क्या होगी, वोल्ट। और इस वोल्ट को हम किससे मेजर करते हैं, V से। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर V। ठीक है, इसका मतलब आपके पास क्या है, वोल्ट है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस है। वर्क को किस में मेजर करते हैं, जूल के अंदर। तो मैंने इसके SI यूनिट लिख दी यहाँ पर, क्या हो गया, जूल। चार्ज को किसके अंदर मेजर करते हैं, या मैं कहूँ कि चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, कुलाम। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 कुलाम 1 वोल्ट। ठीक है, तो आपके पास जैसे कि आया था 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कुलाम अपॉन 1 सेकेंड, ऐसे ही आपके पास क्या आ गया, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कुलाम। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है, अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर 1 कुलाम चार्ज, 1 कुलाम चार्ज जो एक यूनिट चार्ज होता है, उसको मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाऊँ। 1 कुलाम चार्ज है आपके पास, ये कंडक्टर है,
मैं मान लूँ कि आपके पास कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर 1 कूलाम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाने के लिए मुझे सिर्फ 1 जूल वर्क करना पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन लिखनी थी, जो ऐसा यूनिट वगैरह जो मैंने लिखा था वो आपके पास वो लिखना था, सब कुछ आप यह आपके पास एक 1 वोल्ट की डेफिनेशन है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू आपके पास मैंने बताया कि आपके पास जो फॉर्मूला आया था वो था V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। इसको मैंने लिखा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। सभी को पता है कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। वर्क इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल होता है, वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, जूल के। और चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो आपके पास किस में होती है, कूलाम्स में। तो आपके पास 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। ठीक है, ये आपके पास 1 वोल्ट की डेफिनेशन है, सभी को नोटबुक के अंदर लिखनी है कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलाम चार्ज। अगर आपके पास कोई भी गिवन कंडक्टर है, फिर मैं बता रहा हूँ कि उसके अंदर 1 जूल वर्क करने के लिए, अगर मैं 1 जूल वर्क करता हूँ तो आपके पास जो चार्ज है वो कितना फ्लो करे, कैरी करे, 1 कूलाम चार्ज कैरी करे, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है वर्क अपॉन चार्ज। इसके आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी अलग यूनिट भी निकाल सकते हो। इसकी यूनिट आपके पास जूल है और ये आपके पास क्या है, कूलाम, तो इसकी यूनिट आ गई जूल पर कूलाम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने बताया कि आपके पास जो मेजर करते हैं वो किसके अंदर मेजर करते हैं, जो ऐसा यूनिट होती है वो तो आपके पास वोल्ट होती है, लेकिन अगर आपके पास कोई सर्किट है, उस सर्किट के अंदर हमें मेजर करना है तो हम किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर का यूज करेंगे तो इसका जो सिंबल है वो आपके पास मैंने अभी बताया था कि जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरीके से आपके पास सिंबल होता है। अब इसको किस तरीके से यूज करेंगे, अगर मैं किसी सर्किट के अंदर जैसे एमीटर को मैंने यूज करके बताया, इसी तरीके से अगर आपके पास वोल्ट मीटर है तो उस वोल्ट मीटर को हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्किट ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक बल्ब है, ये आपके पास एक बल्ब है और यहाँ पर आपके पास बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और करंट की डायरेक्शन हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो ठीक है, वोल्ट मीटर को अगर हम किसी भी सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो सबसे जो पहला पॉइंट आता है ना वो आपके पास क्या होता है, इसको हम हमेशा पैरेलल के अंदर कनेक्ट करेंगे। किसके अंदर कनेक्ट करेंगे, पैरेलल के अंदर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल के अंदर कनेक्ट करेंगे, एमीटर को हमेशा सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट मैं लिख सकता हूँ, इसको हम पैरेलल के अंदर कनेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो आपके पास क्या होता है, हाई होता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो आपके पास क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस के कारण इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास इन्फिनिटी होती है, और वो जो एमीटर होता है उसकी जो वैल्यू लो रेजिस्टेंस के कारण आपके पास क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, हमें पता है कि वोल्ट मीटर है वो एट लीस्ट जो मिनिमम वोल्टेज होगी उसको काउंट करने का काम करेगा, और जो एम्पियर होगा वो एट लीस्ट, या मैं कहूँ जो मिनिमम आपके पास एम्पियर की वैल्यू होगी, करंट की जो वैल्यू होगी उसको मेजर करने का काम करता है। ये सर्किट है, इस सर्किट के अंदर मैं किस तरीके से इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट करता हूँ वो मैं आप सभी को बताता हूँ कि इस तरीके से आपके पास वोल्ट मीटर है वो कनेक्ट होगा। ठीक है, ये आपके पास बैटरी है, किसके अंदर कनेक्ट करना है, आपको पैरेलल के अंदर कनेक्ट करना है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल आपके पास 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, तो पैरेलल के अंदर कनेक्ट करना है ना, तो आप इसके पैरेलल में मतलब एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए लाइट। जैसे लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, सी है, एफ है, तो इसके पैरेलल आती है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर इस बल्ब के पैरेलल होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया वोल्ट मीटर, और एक तरफ आपके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव सिंबल, और एक तरफ आपके पास क्या हो, नेगेटिव सिंबल हो। पॉजिटिव होगा वो आपके पास बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, नेगेटिव होगा वो बैटरी के आपके पास नेगेटिव से कनेक्ट होगा। ठीक है, और दो चार टर्म है, जैसे आपने 1 मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर की वैल्यू पढ़ी है, इसी तरीके से आपके पास 1 मिली वोल्ट होता है, उसकी वैल्यू 10⁻³ होती है। 1 माइक्रो वोल्ट होगा, उसकी वैल्यू आपके पास 10⁻6 होगी। ठीक है, ये वोल्ट के अंदर आता है। 1 मिली वोल्ट 10⁻³ वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट तो आपके पास होगा 10⁻³ वोल्ट, 6 वोल्ट। 1 मिली वोल्ट 10⁻³ वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट 10⁻6 वोल्ट। मतलब मिली की जो वैल्यू होती है ना वो 10⁻6 होती है, माइक्रो की जो वैल्यू होती है वो 10⁻6 होती है। ऐसे ही आपके पास पेंटा होता है, और आगे आपके पास नैनो होता है, नैनो की वैल्यू होती है वो 10⁻9 होता है, और जो आपके पास पेंटा होता है उसकी आपके पास 10⁻11 होती है। ठीक है,
इसके बाद जो आपके पास सबसे ज़्यादा यूनिट होगी ये आपके पास दो वैल्यू होती है, 1 किलो वोल्ट और 1 मेगा वोल्ट। ठीक है, 1 किलो वोल्ट की जो वैल्यू होती है वो 10⁻³ वोल्ट होती है। किलो की वैल्यू आपके पास 10⁻³ होती है और मेगा की जो वैल्यू होती है 10⁻6 वोल्ट होती है। देखो दोनों के अंदर फ़र्क है, यहाँ पर मिली और माइक्रो है तो आपके पास माइनस के अंदर आता है। ये आपके पास सबसे छोटी डिजिट होती हैं और ये आपके पास बड़ी डिजिट होती हैं, किलो वोल्ट और मेगा वोल्ट। इन दोनों वैल्यूज़ का जो हम यूज करेंगे वो न्यूमेरिकल के अंदर यूज करेंगे। अगर आपको मिली दे देता है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी एम्पियर का जो एग्जाम्पल, जो करंट का जो एग्जाम्पल करके बताया था, उसमें मैंने बताया था कि आपको किस तरीके से करना है। जो अगला टॉपिक है वो आपके पास है डिफरेंस बिटवीन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अभी आपने एमीटर पढ़ा और वोल्ट मीटर पढ़ा। एमीटर को हम किस में मेजर करते हैं? एमीटर को हम करंट के लिए यूज करते हैं और करंट को हम किस में मेजर करते हैं? एमीटर से मेजर करते हैं। और जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मुझे मेजर करना है तो उसको हम किस में मेजर करेंगे? वोल्ट मीटर के अंदर मेजर करेंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर से हम उसको मेजर करेंगे। तो सबसे पहला एमीटर के अंदर जो पॉइंट है वो मैं कहता हूँ कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को हमेशा हम किस में कनेक्ट करेंगे? सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे। क्यों कनेक्ट करेंगे? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस आपके पास क्या होता है? लो। जो मैंने सेकंड पॉइंट के अंदर लिख दिया, एमीटर इज लो रेजिस्टेंस डिवाइस। एमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? लो होता है। ऐसे आपके पास वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर को मैंने अभी बताया था कि हमेशा किसके अंदर कनेक्ट करेंगे? पैरेलल के अंदर कनेक्ट करेंगे। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो एक हाई रेजिस्टेंस होगा। जो सेकंड पॉइंट है कि वोल्ट मीटर इज हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज जीरो। अगर आपके पास एमीटर की जो आइडियल रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर का जो आपके पास होगा वो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इसके लिए आपके पास क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो कल जो हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट अब अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम वोल्ट मीटर के 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे और ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, ओम का नियम पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है। सभी को समझ में आएगा आई होप। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।